भारतीय इतिहास की टेपेस्ट्री में महाराणा प्रताप जैसा चमकने वाला नाम बहुत कम है। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि आजादी के प्रतीक थे। एक ऐसे योद्धा जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ अटल खड़े रहे। जहां कई राजपूत शासकों ने समझौता करना चुना, वहीं प्रताप ने अपने राज्य की संप्रभुता को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उनका जीवन लचीलेपन, बलिदान और एक अदम्य भावना की गाथा थी, जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया। आज हम मेवाड़ के शेर की रिमार्केबल कहानी के जरिए सफर करते हैं। 1540 में कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप के शुरुआती साल कठिनाई और युद्ध के मंडराते खतरे से बने थे। दूसरे राजकुमारों के उलट वह अरावली की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में भील जनजातियों के बीच पले बढ़े, सर्वाइवल, आर्चरी और गेरिला टैक्टिक्स सीखे। इस परवरिश ने अपने लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया और उन्हें एडवर्सिटी को सहन करना सिखाया। प्रताप की शिक्षा विल्डरनेस ही थी। उन्होंने ताकत, विनम्रता और आजादी का महत्व सीखा। वह एक जबरदस्त योद्धा बन गए, जिन्हें उनके न्याय और अपनी विरासत पर गर्व के लिए सम्मानित किया गया। जो सिंहासन उन्हें विरासत में मिलने वाला था, वह सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अपने लोगों की आजादी की रक्षा करने के लिए एक पवित्र विश्वास था। ये सबक उनके शासनकाल और उनकी विरासत को परिभाषित करेंगे। प्रताप का सिंहासन तक का रास्ता पारिवारिक संघर्षों से भरा था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने परंपरा का उल्लंघन करते हुए एक छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी नामित किया। सरदारों ने प्रताप के नेतृत्व को पहचानते हुए हस्तक्षेप किया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। उनसे मेवाड़ की आजादी की रक्षा करने का आग्रह किया। जगमाल गुस्सा होकर मुगलों के साथ मिल गया और प्रताप का विरोधी बन गया। 32 साल की उम्र में प्रताप का एक सोलेमन सेरेमनी में राज्याभिषेक हुआ। उन्हें एक गिरा हुआ राज्य और खोई हुई महिमा को फिर से पाने की कसम विरासत में मिली। उन्होंने कसम खाई कि जब तक चित्तौड़गढ़ फिर से आजाद नहीं हो जाता, तब तक वह शाही सुख सुविधाओं का त्याग करेंगे। उनका शासनकाल सेलिब्रेशन से नहीं, बल्कि संघर्ष के वादे से शुरू हुआ। मेवाड़ का भाग्य अब उनके कंधों पर टिका था। राजा के रूप में प्रताप को शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर का सामना करना पड़ा, जिसने डिप्लोमेसी और ताकत के जरिए ज्यादातर राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। अकबर ने 4 डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे। प्रताप को अधीनता के बदले धन और स्टेटस की पेशकश की। प्रताप अटल हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह मेवाड़ की आजादी से समझौता नहीं करेंगे। उनके लिए आजादी और सम्मान पवित्र थे। जब डिप्लोमेसी खत्म हो गई, तो अकबर ने युद्ध की तैयारी की। एक लेजेंडरी कॉन्फ्रंटेशन के लिए मंच तैयार था। मेवाड़ मुगल साम्राज्य की ताकत के खिलाफ अकेला खड़ा होगा। 1576 में अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल और शक्तिशाली सेना भेजी थी। इस सेना का उद्देश्य था मेवाड़ के स्वाभिमानी शासक महाराणा प्रताप को झुकाना और उनकी स्वतंत्रता को समाप्त करना। मुगलों की यह सेना न केवल संख्या में अधिक थी, बल्कि उनके पास बेहतर हथियार और संसाधन भी थे। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हल्दी घाटी के संकरे और दुर्गम दर्रे को युद्ध स्थल चुना, जहां उनकी छोटी सी सेना को गेरिला टैक्टिक्स का लाभ मिल सकता था। यह स्थान राजपूतों के लिए एक प्राकृतिक किला था, जहां वे छुप कर वार कर सकते थे। युद्ध की शुरुआत होते ही प्रताप ने अपने सैनिकों के आगे आगे रहकर उनका मनोबल बढ़ाया। उनके साहस और नेतृत्व ने राजपूतों में नई ऊर्जा भर दी। हर सैनिक अपने राजा के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार था। मेवाड़ की सेना में भील तीरंदाजों की भूमिका बेहद अहम थी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों में छुपकर मुगलों पर अचानक हमला बोला, जिससे दुश्मन की पंक्तियां बिखर गईं और मुगलों में भारी अफरा तफरी मच गई। कई घंटों तक दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष चलता रहा। मैदान पर धूल और खून की बारिश हो रही थी और किसी को भी नहीं पता था कि जीत किसकी होगी। इसी दौरान प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर राजा मान सिंह के विशाल युद्ध हाथी पर टूट पड़े। चेतक की फुर्ती और प्रताप की वीरता ने युद्ध का रुख पलटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुगलों की ताजा टुकड़ियां युद्ध में शामिल हुईं, थकी हुई मेवाड़ की सेना चारों ओर से घिर गई। अब राजपूतों के लिए हालात और भी कठिन हो गए। अपनी अदम्य बहादुरी के बावजूद मेवाड़ के योद्धाओं को पीछे हटना पड़ा।
वे हार मानने के बजाय सम्मान के साथ युद्ध भूमि से हटे ताकि भविष्य में फिर से संघर्ष कर सकें। हल्दी घाटी की धरती राजपूतों के खून से लाल हो गई, लेकिन महाराणा प्रताप का हौसला और जज्बा अडिग रहा। वे घायल जरूर हुए, पर उनकी आत्मा नहीं टूटी। भले ही यह लड़ाई हार दी गई, लेकिन प्रताप और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। स्वतंत्रता की ज्वाला अब और भी प्रबल हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध ने प्रताप को एक अमर नायक बना दिया, जिनकी वीरता और स्वतंत्रता की चाह आज भी लोगों को प्रेरित करती है। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप का सर्वाइवल केवल बलिदान और चालाकी पर ही नहीं, बल्कि उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता पर भी निर्भर था। जब सब कुछ खो गया था, तब भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके वफादार सरदार झालामान ने शाही इंसिग्निया पहनकर अपनी जान दांव पर लगा दी, ताकि महाराणा को बचाया जा सके। यह त्याग केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ की अस्मिता का प्रतीक बन गया। प्रताप अपने साथियों के साथ अरावली के घने जंगलों में छिप गए, जहां उन्होंने मुगल सेनाओं पर लगातार गेरिला अटैक्स किए। इन हमलों ने दुश्मन को हमेशा सतर्क और असहज रखा। जीवन बेहद कठोर था। उनका परिवार जंगली घास और कंदमूल पर गुजारा करता था। ठंडी रातों में छोटी सी आग के सहारे वे अपने बच्चों को दिलासा देते थे कि यह संघर्ष एक दिन रंग लाएगा। इन कठिन परिस्थितियों में भी प्रताप का संकल्प कभी नहीं डिगा। उनके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में उम्मीद की चमक थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ भूख और तकलीफें साझा की। प्रताप ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में है। भील और आम लोग उनकी आंखें और कान बन गए। इन स्थानीय जनजातियों ने न केवल सूचनाएं दी, बल्कि जंगल को ही एक अभेद्य किला बना दिया। मुगल सेनाएं अरावली की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जूझती रही। प्रताप के गेरिला हमलों ने उनकी रणनीति को विफल कर दिया और मेवाड़ में उम्मीद जिंदा रखी। प्रताप ने राजपूत, भील और अन्य समुदायों को एकजुट किया। उन्होंने साबित किया कि सच्ची ताकत एकता, साहस और विरोध करने की इच्छा में निहित है। मेवाड़ की आजादी केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। चेतक के बिना प्रताप की कोई भी कहानी पूरी नहीं होती। उनका लेजेंडरी वॉर हॉर्स। हल्दी घाटी में चेतक की बहादुरी, एक हाथी के खिलाफ खड़ा होना, मॉर्टल वाउंड्स के बावजूद प्रताप को सुरक्षित जगह ले जाना, लेजेंड बन गया। गंभीर रूप से घायल चेतक अपने स्वामी को बचाने के लिए एक धारा को पार कर गया, फिर गिर गया, प्रताप की बाहों में मर गया। राजा और घोड़े के बीच का रिश्ता वफादारी और बलिदान का प्रतीक था। चेतक का स्मारक निस्वार्थ भक्ति को एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। उनकी कहानी मेवाड़ की आजादी की लड़ाई के साथ हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। हल्दी घाटी के बाद के साल मेवाड़ के सबसे अंधेरे थे, जब हर तरफ निराशा और असुरक्षा का माहौल था। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी महाराणा प्रताप का हौसला कभी नहीं डिगा। उन्होंने अपने लोगों को हार मानने नहीं दी, बल्कि हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखा। जंगलों और पहाड़ों में छुपकर उन्होंने अपने परिवार और साथियों के साथ संघर्ष जारी रखा और अपने राज्य को फिर से हासिल करने का सपना कभी नहीं छोड़ा। जैसे ही मुगलों का ध्यान कहीं और चला गया, प्रताप ने हमला करने का मौका पकड़ा। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनापतियों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई और अपने सीमित संसाधनों के बावजूद दुश्मन पर अचानक वार करने की रणनीति अपनाई। यह साहसिक कदम उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण था। 1582 में उन्होंने देवर में एक निर्णायक जीत हासिल की, जिससे इस क्षेत्र में मुगल नियंत्रण टूट गया। इस युद्ध में राजपूतों की वीरता और प्रताप की रणनीति ने इतिहास रच दिया। देवर की जीत ने मेवाड़ के लोगों में नई ऊर्जा और उम्मीद भर दी। इस जीत ने एक पुनरुत्थान को जन्म दिया। एक के बाद एक किले मेवाड़ के हाथों में वापस आ गए। राजपूत योद्धाओं ने अपने साहस और समर्पण से दुर्गों को फिर से हासिल किया और हर जीत के साथ मेवाड़ की आत्मा और भी मजबूत होती गई। प्रताप ने कुंभलगढ़, गोगुंदा और अपने ज्यादातर राज्य को वापस पा लिया। चावंड में एक नई राजधानी स्थापित की। चावंड न सिर्फ प्रशासनिक केंद्र बना, बल्कि यह मेवाड़ के पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक भी बन गया।
उन्होंने रीबिल्डिंग, न्याय और कला पर ध्यान केंद्रित किया, अपने लोगों में गर्व बहाल किया। किले, मंदिर और गांव फिर से बसने लगे और मेवाड़ की संस्कृति में नई जान आ गई। महाराणा प्रताप ने कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया, जिससे राज्य में समृद्धि और न्याय की भावना लौटी। हालांकि चित्तौड़गढ़ मुगल नियंत्रण में रहा, प्रताप ने अपनी ज्यादातर कसम पूरी कर ली थी। उन्होंने अपने पूर्वजों के सम्मान और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए जो वचन दिए थे, उन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब करीब बर्बादी से उनकी वापसी परसिवियरेंस और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की एक लेजेंड बन गई। उनकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि कठिन से कठिन हालात में भी उम्मीद और साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेवाड़ की आजादी को शेर होने और एकता के जरिए बहाल किया गया था। राजपूत योद्धाओं, किसानों और आम लोगों ने मिलकर अपने राज्य को फिर से खड़ा किया और स्वतंत्रता की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। मेवाड़ के शेर ने अपनी मातृभूमि वापस पाई थी और उनकी विजय आज भी साहस, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की मिसाल मानी जाती है। महाराणा प्रताप का 1597 में निधन हो गया। उनका आखिरी अफसोस चित्तौड़गढ़ का खोना था। उन्होंने अपने बेटे से मेवाड़ की आजादी के लिए संघर्ष जारी रखने की कसम ली। प्रताप की विरासत को जमीन में नहीं, बल्कि आदर्शों में मापा जाता है। साहस, सम्मान और अपने लोगों के लिए अटूट प्रेम। उन्होंने साबित किया कि एक छोटा राज्य भी संकल्प और बलिदान के साथ एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। उनकी कहानी गीतों, लेजेंड्स और लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। प्रताप पूरे भारत में रेजिस्टेंस और इंस्पिरेशन का प्रतीक बने हुए हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने में निहित है। मेवाड़ के शेर की भावना बनी हुई है, जो आजादी को संजोने वाले सभी लोगों के लिए रास्ता रोशन करती है।